हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बबीता ठाकुरी आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बबीता दिस साइट में स्वागत करती हूँ। तो गाइस जो है विषय ये है, तो मैं किस विषय में चर्चा करना चाह रही हूँ बोलने से हाथियों के विषय में। यानी कि आज की अभी समय जो चल रहा है, जो मौसम चल रहा है गर्मी का सीज़न, और इस समय क्या होता है कि मक्के का सीज़न भी चल रही है। तो मक्के का सीज़न चलने के कारण हाथी जो है हमारे गांव-गांव में आ चुके हैं और हमारा जो घर है वो तो गांव में है। तो गाइज कृपया करके जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, यानी कि मेरे गांव के जितने भी लोग हैं या फिर मेरे आदिवासी भाई हो गए या फिर नेपाली भाई बहन बंगाली जितने भी लोग हैं, कृपया करके ये ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए कि अभी जो है हाथी से बचने के लिए हमें ही कोई ना कोई टेक्निक लगाना पड़ेगा। देखिए गाइस, मेन बात है हम लोग बाहर निकलते हैं रात को, इसलिए हमारे ऊपर ऐसा मुसीबत आ जाता है। तो गाइस कृपया करके आप लोग टाइम होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाइए, अपने किवाड़ को बंद कर दीजिए। रात में बाहर निकले ही नहीं है तो ऐसे हादसे होंगे ही नहीं। तो गाइस फिलहाल में ही यानी कि 23 मई को रात को 10:30 बजे करीब ऐसा ही क्या हुआ, हादसा हुआ कि एक अंकल जो है हाथी को देखने के लिए जा रहे थे और ये जो हाथी है वो आगे आगे चला गया, लेकिन अंकल को पता नहीं था कि पीछे से दूसरा हाथी भी आ रहा है। तो उसी वजह से अंकल आगे आगे चले गए, दूसरा हाथी पीछे से आया और अंकल को ठोक दिया। इसी कारण से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अभी अंकल इस संसार में नहीं रहे हैं। अंकल का जो मतलब घर है ये कोलाबाड़ी में ही पड़ता है, आप लोग जानते भी होंगे उन अंकल को। तो गाइस ये देखिए, लोगों का जो है अभी कब हमारा शरीर छूट सकता है हमें ही पता नहीं है। अभी है, कल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो मेन चीज़ गाइस ये है कि हमारा जो प्राण है वो हमारे हाथ में ही है ना। एक भगवान और हमारे हाथ, हम इसको सुरक्षित रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो लेटेस्ट न्यूज़ यही था कि 23 तारीख रात को हाथी ने किसी व्यक्ति को मारा। तो उसी प्रकार से यदि हम भी सचेत रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, उन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें एकदम ही सचेत रहना पड़ेगा और अंधेरे से मतलब बाहर ना निकले, अंधेरे में बाहर ना निकले तो भी टॉर्च लगाकर टॉर्च से देख कर के ही निकले। और लेटेस्ट न्यूज़ अभी ये भी है कि मंगलवार रात को भी और एक जगह पर, यानी कि अभी तो हमारा जो चारों तरफ है तो बगान है, तो बगान यानी कि लोहा सिंह का जो बगान है वहाँ पर एक 18 वर्ष का जो लड़का है उसका भी निधन हो गया, वो भी हाथी के अटैक से ही हुआ। अभी लोग क्या करते हैं, जगह जैसे कि ये तो जो बच्चे लोग होते हैं ना अभी के, यानी कि 10, 12, 18 साल तक के जो बच्चे लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर अपना झुंड बना करके बैठते हैं। जैसे कि हमारे गांव में देखा जाए तो ये जबड़ा मोड़ यानी निरपानी बस्ती में देखा जाए तो बहुत बच्चे लोग कोई जबड़ा में बैठते हैं, कोई जबड़ा मोड़ के उधर आदिवासी लोग वहाँ पर ग्राउंड में बैठते हैं, हमारे घर के बाजू में बैठते हैं, इधर बैठते हैं, पुल में बैठते हैं। तो ऐसे करके जो झुंड बना करके बैठ रहे हैं बच्चे लोग, वहाँ पर यदि हाथी अचानक आ गया और बच्चे लोग का मौत हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम खुद ही होंगे, है कि नहीं। फॉरेस्ट लोग तो इसमें कुछ करेंगे नहीं और वो ना ही वो हाथी कुछ करेगा, क्योंकि हाथी जो है वो जानवर है, उसके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन हमारे पास, हम इंसान है, हमें भगवान ने इंसान बनाया किस लिए? हमारे पास तो बुद्धि है ना। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, कृपया करके घर से बाहर ना निकले। तो गाइज वहाँ पर जो लॉसिंग में हादसा हुआ, वहाँ पर क्या हुआ था कि पार्टी मनाने के लिए वहाँ पर बच्चे लोग गए थे, करीब 18 साल से ऊपर के ही थे। तो उसी समय हाथी आया, हाथी ने बच्चा को ठोक दिया। 18 साल का लड़का जिसने संसार देखा ही नहीं है, मतलब उसने क्या देखा है संसार में, अभी तक उसको संसार से ज्यादा परिचय भी नहीं हुआ है। और जब हाथी ने ठोक दिया तो वो क्या हो गया, अभी अर्धमरा हो गया। अर्धमरा होने के बाद फिर भी वो जीवित ही था, लेकिन उसके दोस्त लोग जो है वहां से भाग गए। वो दोस्त क्या दोस्त है, जिसके चक्कर में वो वहां पर गया था उसने भी उसको नहीं बचाया। तो गाइस देखिए, जब आपको जरूरत पड़ेगा ना, कोई किसी का नहीं रहेगा। और वो बेचारा बिलखता एकदम सुबह तक, जब तक किसी व्यक्ति ने उसको नहीं देखा, सुबह तक वो जीवित था। फिर ले गया, मेडिकल ले जाया गया और वहाँ लास्ट में वहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। तो गाइस देखिए, ऐसा होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है। तो इसमें गलती किसका है? हम साधारण लोगों का ही गलती है, क्योंकि हम ही लोगों मौत के मुख में जा रहे हैं। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग ऐसे कृपया करके अपनी किवाड़ को बंद कर लीजिए। जैसे ये सांझ होता है घर से बाहर ना निकले, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। और आप लोग फॉरेस्ट लोग को दोष लगाते हैं कि फॉरेस्ट लोगों ने हमें लाइट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। देखिए वो लोग का भी कोई दोष नहीं, नहीं जानवर का दोष है, नहीं फॉरेस्ट लोग का दोष है। वो लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और सचेत तो हमें ही होना चाहिए। जब हमें पता है हाथी आता है रात को, तो अपने किवाड़ से बाहर ना निकले। किसी के ऊपर उंगली थोड़ने का कोई अधिकार नहीं है आप लोगों को। आप अपने ऊपर उंगली लगाइए। देखिए, आप एक उंगली अपने ऊपर डालते हैं तो 4 उंगली जो है ना, एक उंगली दूसरे के ऊपर लगाते हैं तो 4 उंगली हमेशा आपके तरफ रहता है। इसलिए गाइस सचेत रहिए, एकदम कंसंट्रेशन माइंड से जो भी करना है सोच समझ कर कीजिए। और जो भी अभी कोलाबाड़ी में जो हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, वो जो अंकल का जो आत्मा है उनको शांति मिले, RIP यही बोलना चाहूँगी मैं। तो बाकी आप लोग भी अपने अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि दीजिएगा। तो गाइस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। बाकी मेरे से कोई भी गलती मैंने बोला होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी बहन समझ के या फिर दीदी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइस।